दोस्तों किसी फ़ोन में अगर बैटरी कनेक्टर पे जो पॉइंट होते हैं जिनकी सप्लाई आती है, तो वहाँ पर आज के दौर में मतलब जो मोबाइल चल रहे हैं उसमें आपके 4 पॉइंट होते हैं: ग्राउंडिंग, वीबैट, आईडी पॉइंट और थर्मल। तो दोस्तों इसमें अगर कहीं से आपकी आईडी पॉइंट ब्रेक है तो इसमें कई तरीके की दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकती है। जैसे कि चार्जिंग की दिक्कत आती है, इसमें कॉन्टैक्ट सेल सर्विस, वीवो, ओप्पो वगैरह में दिक्कतें आती हैं। ये किसी भी कंपनी में ये दिक्कतें आती हैं। सेट हैंग ऑन लोगो हो जाता है, ऑन नहीं होता है। तो सारी दिक्कतें होती हैं दोस्तों ये बैटरी कनेक्टर से, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पर जो आईडी और थर्मल होते हैं सप्लाई होती है, अगर ये कहीं से ब्रेक है तो आपको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास कोई सेट आता है और इस तरीके की दिक्कत है उसमें कि उसमें आपको कॉन्टैक्ट सेल सर्विस आ रही है दिक्कत, चार्जिंग की एरर आ रही है, तो आपको पहले ही सब देखना पड़ता है कि जो बैटरी चेक होता है उस पर आपको सप्लाई चेक करना होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राउंड और वीबैट और आईडी और थर्मल आईडी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो आपको चेक करना होती है। आप वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जब आप चार्जिंग चेक करते हैं, आप चार्जर लगाते हैं और बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं, तो आपको वहाँ वोल्टेज नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर वोल्टेज उस पर नहीं मिलते हैं, वीबैट पे वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तो आपको आईडी और थर्मल पर वोल्टेज मिलते हैं। तो आपको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप कि आप चार्जर लगाएंगे और अभी आईडी पॉइंट और थर्मल पर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर वोल्टेज मिलेंगे। और जब हम बैटरी लगा देते हैं तब वोल्टेज वहाँ पर आते हैं और बैटरी हमारी चार्ज होती है। तो आईडी जो सप्लाई है वो कहीं से ब्रेक होगी तो आपकी बैटरी सेंस नहीं करेगा मोबाइल, और आपकी चार्जिंग इस पर नहीं होगी। तो इसीलिए हमारी आईडी जो लाइन है बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। आईडी और थर्मल दिक्कत होगी कहीं तो आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो आपका हीट बताएगा मोबाइल, और बैटरी टेम्परेचर टू लो हाई बताएगा। तो दोस्तों इस तरीके की दिक्कत होती है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से चेक करना होता है। यहाँ पर देखिए आईडी सप्लाई पर यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इनमें कोई रजिस्टर अगर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर दिक्कत होगी। तो आपको चेक करना होगा, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और अगर ये हट गया तो यहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है, जिससे कि आपकी चार्जिंग में दिक्कत आएगी, आपकी बैटरी सेंस नहीं करेगा फ़ोन और आपकी चार्जिंग नहीं होगी, फ़ोन ऑन होने में भी दिक्कत कर सकता है। आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज हो और कहीं से आईडी लाइन ब्रेक है तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये देख लेना है आपको, ये देख लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ के बाद जो थर्मल और आईडी पॉइंट हैं ये आईसीयू में पहुँचते हैं, तो आपको इनको चेक कर लेना है। आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये पहुँचते हैं आईसी तक। दोस्तों ये हमारे पास Redmi 9A का बोर्ड है, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये है आपका वीबैट सप्लाई है, और यहाँ से ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड हो गया। और ये देख लीजिए यहाँ से ये थर्मल लाइन है आपकी, और ये आपकी यहाँ से ये आईडी लाइन है। तो ये 4 लाइनें दी हुई है इसमें, ग्राउंड, वीबैट, थर्मल और आईडी। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि देख लीजिए कहाँ से कहाँ ये सप्लाई पहुँच रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं आईडी लाइन पर, तो ये रजिस्टर ब्रेक होंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसको चेक कर लेना है यहाँ से। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये थर्मल पॉइंट, ये टीपी पॉइंट है, और यहाँ पर ये आईडी, इसके पास में आईडी पॉइंट। तो आपको यहाँ भी चेक कर सकते हैं, अगर बैटरी कनेक्टर पर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टर पर अगर ये आईडी और थर्मल लाइन की आपको नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से टीपी पॉइंट से जंपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर सप्लाई आ रही है और बैटरी चेक पर नहीं आ रही है तो आपका लाइन ब्रेक है, तो आप यहाँ से जंपर लगाकर आईडी और थर्मल लाइन सही कर सकते हैं। या आपकी आईडी लाइन ब्रेक है अकेली तो आप आईडी लाइन का जंपर लगा सकते हैं, जबकि रजिस्टर आपको लगाना होगी। अगर रजिस्टर कोई हटी है तो आपको रजिस्टर लगाना होगी, क्योंकि इनका वर्क है। ये नहीं लगी होंगी तो एरर आएगा आपको। तो देख लीजिए यहाँ से जो आईडी लाइन है आपकी ये इधर आगे की तरफ आई, और यहाँ पर देख लीजिए ये जो आपकी मेन आईसी में चली गई, ये दिखाते हैं आपको। देख लीजिए ये लाइन है, ये आपकी आईडी लाइन है, और यहाँ से आपके डायरेक्ट निकलकर उस रजिस्टर से होती हुई सीधी बैटरी कनेक्टर पर पहुँचती है। तो आपको चेक कर लेना है कहीं से ब्रेक होगी तो, वरना फिर आईसी से दिक्कत आपको है, तो आपको आईसी से दिक्कत हो सकती है। आपकी आईडी लाइन है